हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के खास है। अब टैली प्राइम से पहले एक चीज और बता देता हूं कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर भी वीडियोस आ रही हैं। तो आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको नजर आएंगी। जब चैनल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट नजर आएंगी और उसी में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से जा सकते हैं। हालांकि मैं वीडियोस जो है रैंडमली अपलोड करता रहता हूं, तो आप अगर सवाल पूछेंगे तो वीडियो के माध्यम से जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारा टैली प्राइम है। अब ये ओपन हो रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है हमको एक काम करना है। देखिए, परचेज वाउचर हो या सेल्स वाउचर हो, हम अपने हिसाब से बिल नंबर सेट करना चाहते हैं। जैसे होता क्या है ना, जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, अब जैसे यही कंपनी पहले से बनी हुई है, देख सकते हैं ये न्यू कंपनी का नाम है। क्या नाम है कंपनी का? न्यू कंपनी, ठीक है। अब इस न्यू कंपनी के अंदर जब हम परचेज वाउचर में जाते हैं, सीधा वाउचर में, तो यहाँ देखिए वाउचर नंबर, यहाँ बिल नंबर अपने आप आ रहा है, 1 आ रहा है, देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम परचेज में जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 1 आ रहा है। तो ये हम ना अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा और ये कैसे किया जाएगा, आज के इस वीडियो में इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से बाहर आना है। और बाहर आने के लिए क्या करना है? बाहर आने के लिए आपको सिंपली ESC यानी एस्केप का बटन प्रेस करना है। ये आपको आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ठीक ऊपर की साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में ऊपर मिल जाएगा, और उसको 2 बार प्रेस कीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। अब कुल मिलाकर के आप गेटवे ऑफ टैली पे है, यानी कि टैली की मेन मेन्यू पर, और यहीं से ये काम होगा। तो आपको अल्टर पे जाना है। अल्टर देखिए, अल्टर का ए हाईलाइट है, तो आप सीधा ए प्रेस कर दीजिए या इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ए प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही प्रेस किया तो आपने देखा कि ये विंडो ओपन हो गई लिस्ट ऑफ मास्टर्स की, देख सकते हैं ना। अब ये जो लिस्ट ऑफ मास्टर्स है, इसमें आपको जाना है वाउचर टाइप पर। तो ये आ गया वाउचर टाइप पर और एंटर कर दीजिएगा। कर दिया। अब क्या करना है, अब चूंकि हमको परचेज में एंट्रीज करनी है, ठीक है, तो हमें यहां से क्या करना है, परचेज सेलेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में हमें परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई और चाहिए हो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में, तो यहाँ शो इनएक्टिव दिया गया है, तो यहाँ पे वो भी सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेंगी, ठीक है। फिलहाल तो हमें यहाँ पर परचेज ही रखना है। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें परचेज ही रखना है। तो ये आ गया परचेज पे। अब जैसे ही आते हैं तो ये विंडो खुल जाती है, देख सकते हैं ये विंडो किस प्रकार से दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, पहले एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके फिर नीचे आइएगा। फिर जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ एब्रिविएशन दिया है PURC। इट मीन्स कि ये परचेज वाउचर का एब्रिविएशन है। इट मीन्स कि इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिखा गया है, तो वो एब्रिविएशन मतलब इसी नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। मेथड्स ऑफ नंबरिंग में कई ऑप्शन है। पहला है ऑटोमेटिक, दूसरा है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, तीसरा है मैनुअल, चौथा है मल्टी यूजर ऑटो, और पांचवा है नन। तो हमें क्या करना है ना, ये सारी बातें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिख ही रहे हैं, तो क्या करिएगा ना, आपको न तो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना है, ना तो मैनुअल करना है, ना तो मल्टी यूजर ऑटो करना, ना तो नन करना। आपको सीधा क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक करके एंटर कर दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है चेंजिंग द वाउचर नंबरिंग मेथड may lead to renumbering of the existing voucher. Edit log will created to all the affect vouchers continue. तो यस कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। रीनंबरिंग करना ही है तो रीनंबरिंग पे ही रखिएगा, रिटेन मत करिएगा। फिर यहाँ पर आकर के ना इस ऑप्शन को जो कि दिया गया है सेट ऑब्लिक अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, ये दिया गया है ना, तो इसको आपको यस करना है। खाली वाई प्रेस करके एंटर करना है, ठीक है। वाई प्रेस करने से हमारा टैली समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है इसमें, नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पर सब कुछ एज इट इज रखिएगा और यहाँ पे ईयरली रखिएगा और यहाँ पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज करना है हमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमको चूंकि 999 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 999 कर दिया। बाकी यहाँ पर सफिक्स में हमें कुछ चाहिए नहीं, तो सफिक्स यहाँ से हटा देते हैं हम, जो भी है, ठीक है। और एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब एंटर 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 लास्ट तक करते जाते हैं। लास्ट तक एंटर नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो लास्ट तक एंटर 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 करते जाइएगा। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब आप देखेंगे कमाल। यहाँ से वी बटन प्रेस करके परचेज में आइए और यहाँ 999 से ये स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 999 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम कोई एंट्री पास करते हैं, सपोज कीजिए ये आए, एंटर किया,
एक चीज और, यहाँ पे 2 भी आ रहा है तो उसका भी सोल्यूशन देता हूँ। एंटर करते हैं और यहाँ से रेगुलर रख देते हैं और यहाँ पर जो है आपका GSTIN जो भी होता है वो डाल दीजिएगा। परचेज अकाउंट का लेजर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम, तो यहाँ टाटा संपन्न का दाल है तो 6 किलो ले लेते हैं, तो ये हो गया। बाकी एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, यहाँ पे GST आएगा तो CGST करेंगे पहले, तो ये हो गया CGST और यहाँ पे SGST आ जाएगा, तो ये भी हो गया। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री में 999 तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन 1000 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने 999 तो वहां लिख दिया लेकिन वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ। तो प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। यहाँ पर अल्टर पे वापस आ जाते हैं और अल्टर पे वापस आके वापस बाउचर टाइप, ठीक है, और बाउचर टाइप पे आके ये जो है ना परचेज, इसको ले लेते हैं वापस। अब ये आ गया, अब एंटर करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक ही रहेगा, यहाँ रीनंबरिंग ही रहेगा और यहाँ पर ना ये आ गए। और यहाँ पे क्या करिएगा ना, स्टार्टिंग नंबर में आप डालिएगा 999, ठीक है, ये डाल दिया। एंटर करिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, 999 ही रखना है। कंट्रोल ए करिएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स हटा दीजिएगा, ये जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स तो फिक्स रहता है तो प्रीफिक्स आपको नहीं डालना, कंट्रोल ए कर दीजिएगा और यहाँ से यस कर दीजिएगा, बस काम हो गया है। कंट्रोल ए इसको भी कर दीजिए ताकि ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब आप परचेज वाउचर में जाइए और लीजिए। 1000 के बाद 1001 आ गया और यहाँ पर जो भी एंट्री करनी है यहाँ पे कर लीजिए, जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डालिए, एंटर करिए, यहाँ कैश कर दीजिए, एंटर करके नीचे आते जाइए, है ना। बाकी यहाँ पर रेगुलर रखिएगा तभी GST आएगा आपका, तो यहाँ पर GSTIN डाल दिया, एंटर कर दिया, बाकी परचेज अकाउंट आ जाएगा। फिर वापस वही टाटा संपन्न दाल है हमारे पास, तो ले लेते हैं, 5 किलो क्वांटिटी है। अब इतना ही जो है हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे CGST आ जाएगा, यहाँ पे SGST आ जाएगा। अब देखिएगा ये SGST हो गया, एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 1002 दिखने लगेगा, देख रहे हैं, यानी ये नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज होने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। और अब इसको फिर रीसेट करना चाहे तो रीसेट कर सकते हैं आप। रीसेट कहाँ से होगा, यहीं से होगा। यहाँ पे जाएंगे वापस अल्टर पे और अल्टर पे जाके वाउचर टाइप पे जाएंगे। यही काम अगर आपको सेल्स वाउचर में करना हो तो सेल्स वाउचर में कर सकते हैं। सेल्स वाउचर में कैसे होगा, सेल्स वाउचर में वही वाउचर टाइप में जाइए, ये आ गया वाउचर टाइप में और यहाँ से खोजिए सेल्स वाउचर कहाँ है, देखिए ये रहा, तो सेल्स पे जाइएगा, एंटर कर दीजिएगा। फिर वही काम तो सेल्स वाउचर में भी है, रिटेन तो करना नहीं है, ओरिजिनल वाउचर नंबर हमको नए से शुरू करना है तो यस कर देंगे इसको, यहाँ भी इसको यस करेंगे। और यहाँ स्टार्ट करते हैं ना हम 111 इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर ना डालें तो क्या होगा, प्रीफिक्स तो खैर नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। इसको एक्सेप्ट कराते हैं, एक बार चेक करते हैं इससे क्या होता है। इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर सेल्स वाउचर में जाते हैं, वी बटन प्रेस करके F8 प्रेस करके आप सेल्स वाउचर में जाते हैं तो आप देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी केवल आप ऊपर ही चीजों को डाल देंगे, नीचे नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आपका ये चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप कोई एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसके आगे वाला नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। यहाँ कैश ही कर देता हूं मैं, ये हो गया कैश, एंटर किया। और बाकी इसको तो कस्टमर है, कंज्यूमर है, तो यहाँ पे तो रहेगा नहीं, तो कंज्यूमर के लिए अनरजिस्टर्ड ही रहता है ये। एंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट करेंगे और यहाँ पे टाटा संपन्न दाल है तो यहाँ 2 किलो सेल करते हैं, ठीक है। ये हो गया, एंटर किया। यहाँ पे CGST, तो ये आ गया CGST और यहाँ पे SGST भी आएगा तो ये आ गया SGST, ठीक है। एंटर किया। देखिए 1002, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अपने आप आ गया ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 2 अपने आप आ रहा है, ठीक है। तो 1,02 ये वाउचर नंबर आ रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक आता रहेगा और ये ईयरली चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि जो है हर दिन चेंज होता रहेगा। अगर डे वाइज करना चाहते हैं तो डेली कर दीजिए, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। पूरी वीडियो डिटेल में मैंने बता भी दिया करके कहाँ गलतियां हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।